बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 10 का सी। बच्चों इसमें प्रश्न पहला दिया है, अभ्यास गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, इसका क्या करना है, मस ज्ञात करना है। जैसे बच्चों पहला प्रश्न दिया है 144 कामा 198, इसका मौसा निकालना है बच्चों। चलिए बच्चों मौसा निकालते हैं हम। लिख लेंगे बच्चों बराबर 144 का मौसा निकालना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 144 बराबर 198। दोनों का बच्चों हमको मौसा निकालना है। इधर बच्चों हम पहले 144 का एलसीएम निकाल लेंगे। 144 का एलसीएम, और बच्चों इसको कटाएंगे तो 2 साते 14 और 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 6 का 12। फिर बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 एक में 2, 2 अठे 16। फिर बच्चों इसको 2 से कटाएंगे, 2 नवा 18। फिर बच्चों अब 3 से कटाएंगे, 3 एक का तितली के 9, और बच्चों 3 एक में 3। अब बच्चों कर लेंगे 198 का, इधर इधर निकाल लेंगे 198 का एलसीएम। देखिए बच्चों इसे कटाएंगे 2 से, तो 2 नवा 18 और ये भी 2 नवा 18। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, तितली के 9, तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एक में 3, 3 एक में 3। अब बच्चों कट जाएगा 11 से, 11 एक में 11। अब बच्चों हम बराबर के लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बच्चों कितने बार 2 आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है बच्चों, तो हम इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार हो गया बच्चों। अब 3 2 बार आया है, तो यानी 3 गुणे 3। अब बच्चों कर लेंगे हम 198 का। 198 का कितना है बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3 11। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। अब बच्चों हम इसमें क्या कर लेंगे कि कॉमन कर लेंगे। हमें इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो हमारा गुणखंड है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखिए बच्चों ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये हमारा एक कॉमन हो जाएगा। अब दूसरा कॉमन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा बच्चों। और फिर ये भी कॉमन हो जाएगा बच्चों। एक ये कॉमन दिख रहा है बच्चों, देखिए ये दोनों में हमारा मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलेगा बच्चों उसी को हम लिख लेंगे। लिखेंगे मौसा बराबर, लिख लेंगे म स बराबर हो जाएगा बच्चों, जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। इसमें का 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख लेंगे बच्चों। गुणे यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे बच्चों। फिर यहाँ भी 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों 2 तिहाई 6 और 6 तिरी 18, यानी बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 18। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे दूसरा सवाल। दिया है कि 225 कमा 450, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर 225 बराबर एक दिया है बच्चों 450, लिख लेंगे 450 बराबर के कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है 225, यहाँ निकाल लेंगे इसका एलसीएम। 225 का 5 बार में कटाए, 5 से कटा लेंगे बच्चों, 5 चौके 20, 5 या 25। बच्चों फिर 5 से कटाएंगे, 5 9 45। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एक में 3। अब बच्चों सेम इसको भी कटा लेंगे 450 को, यहाँ पे 450
50। इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, कटा लेंगे बच्चों 2 से। 2 दूनी के 4, ये भी 2 दूनी के 4, 0 तो रह जाएगा, यानी 2 5 10। फिर कटा लेंगे बच्चों 5 से। 5 चौके 20, 5 आया 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 9 45। अब बच्चों कटा लेंगे 3 से, तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3। अब यहाँ पे बच्चों हम इसका मान रख लेंगे। 225 का निकल के आ गया है बच्चों 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। लिख लेंगे बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब कर लेंगे बच्चों 450 का हमारा गुणखंड आ गया है 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे यहाँ म स बराबर म स बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा कॉमन मिल रहा है ये 5। फिर यहाँ पर बच्चों मिल रहा है कॉमन हमारा 5, और यहाँ पर भी बच्चों मिल रहा है 3 कामा। ये हमारा कॉमन है बच्चों, जो कॉमन है उसको रख लेंगे, ये हमारा कॉमन हो गया बच्चों। बराबर के लिख लेंगे हम, यहाँ से बच्चों 5 ले लेंगे गुणे, फिर 5 इसको भी ले लेंगे बच्चों गुणे, फिर यहाँ से 3 ले लेंगे बच्चों कॉमन, यहाँ से भी 3 ले लेंगे। अब चारों में गुणा हो जाएगा बच्चों, तो 5 या 25, 25 तिया 75, अब 75 तिया 225, तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों 225। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर लेंगे बच्चों। तीसरा सवाल दिया है बच्चों 13 39 273। इसका कर लेंगे बच्चों हम, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 13 बराबर 39, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 273 बराबर 273। अब बच्चों इसका बारी बारी हमें एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 13 का बच्चों निकालेंगे तो 13 एक में 13 हो जाएगा। अब बच्चों 39 का निकालेंगे तो 3 एक में 3, तितली के 9। अब बच्चों 13 से कटा लेंगे, 13 एक में 13। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 273 का, तो 273 का निकालेंगे बच्चों तो 3 3 27 और 3 एक में 3। अब बच्चों कटा लेंगे हम 13 से, 13 7 91। अब बच्चों इसे कटा लेंगे 7 से, 7 एक में 7। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 13 और 39 का बच्चों आ गया है 3 गुणे 13, यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 13। अब बच्चों 273 का आ गया बराबर 3 गुणे 13 गुणे 7। अब बच्चों हमको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिखेगा वही हमको लेना है। तो देखिए बच्चों इसमें भी 13 है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों हम इसे, और इससे बच्चों हमारा कॉमन हो जाएगा। ये बराबर करके लिख लेंगे बच्चों म स बराबर म स बराबर हो जाएगा बच्चों 13। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे हम चौथा सवाल दिया है 120 144 204। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 120
दूसरा हो जाएगा बच्चों 144। तीसरा हो जाएगा बच्चों बराबर 204। अब इसका बच्चों पहले इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। पहले बराबर कर लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे बारी बारी एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 120 का निकालेंगे बच्चों तो 2 से कटा लेंगे, 2 छक 12, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 तिहाई 6, 0 उतर जाएगा। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 पाँचे 15। और बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 एकम में 5। अब इसका एलसीएम निकल गया 120 का। अब बच्चों निकाल लेंगे 144 का, लिख लेंगे यहाँ 144। इसका कर लेंगे बच्चों तो 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 आठे 16। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 नौ 18। अब बच्चों कटाएंगे 3 से, 3 से 9 कट जाएगा, तितली के 9 3 बार में। अब 3 एकम में 3, 244 का भी निकल गया बच्चों। अब निकाल लेंगे 204 का, 204 कर लेंगे बच्चों 2 से, 2 एकम में 2, 0 2 दूनी के 4। फिर बच्चों कर लेंगे 2 से, 2 पाँचे 10, 2 एकम में 2। 3 से कटा लेंगे बच्चों, 3 एकम में 3। यहाँ से बच्चों 2 बच गया, 1 तक जाएगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब बच्चों 17 बार में कट जाएगा, 17 एकम में 17। अब बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों। पहले 120 का लिखेंगे, गुणखंड कितना बन रहा है तो 2 2 2 3 5 लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब कर लेंगे बच्चों 144 का, तो 2 2 2 2 यानी 4 बार लिख लेंगे 2 2। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 हो गया। अब बच क्या रहा है 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3। अब कर लेंगे बच्चों 204 का, यहाँ 204 का निकाले हैं, 2 2 3 17 हो जाएगा बच्चों 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। ये बच्चों हमारा गुणखंड हो गया। अब बच्चों हमको मौसा बराबर लिखना है, लिख लेंगे म स बराबर हो जाएगा बच्चों, जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए बच्चों अब इन तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे, जो तीनों में वो संख्या मिले। जैसे 2 है बच्चों, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें तीनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ से बच्चों हम इसको घेर लेंगे। ये बच्चों हो गया। अब बच्चों यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, यानी इसको भी हम कॉमन कर लेंगे बच्चों। कॉमन हो गया। अब बच्चों इसमें भी 2 है, इधर भी 2 नहीं है, तो अब कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए बच्चों 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। इस 3 को कॉमन कर लेंगे हम, ऐसे बच्चों कॉमन कर लेंगे इसे। बराबर के लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से 2 ले लेंगे बच्चों, 2 हो जाएगा। गुणे फिर यहाँ से 2 ले लेंगे बच्चों, गुणे। अब यहाँ से बच्चों हमको क्या मिल रहा है 3, तो 3 ले लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो बराबर लिख के 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है चौथा 5वां सवाल दिया है बच्चों, दिया है 101 100 909 1111। इसको बच्चों हम लिख लेंगे सेम उसी प्रकार। 101 बराबर, यहाँ भी लिख लेंगे बच्चों 900
9 बराबर, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1111 बराबर। और बच्चों क्या कर लेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। 101 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों। देखिए 101 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो किस संख्या से कटेगा, कोई भी संख्या से नहीं, सिर्फ स्वयं से कटेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका। अब 909 दिया है बच्चों, इसको कर लेंगे 909 का एलसीएम। क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 से कटाएंगे, तितली के 9 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, फिर तितली के 9, फिर बच्चों 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 0, 3 एकम में 3, 101 आ गया बच्चों, 101, 101 बार से कटेगा, कट गया। अब बच्चों कर लेंगे हम 1111, 1111। अब 11 से कटा लेंगे बच्चों तो 11 एकम में 11, यहाँ डबल उतरेगा बच्चों तो एक 0 बढ़ जाएगा, और 11 एकम में 11 हो जाएगा बच्चों। 101 से कटा लेंगे इसको एक बार में। ये बच्चों हमारा एलसीएम निकल गया। लिख लेंगे बराबर 101 का 101 हो जाएगा। फिर बच्चों 909 का हो जाएगा 3 गुणे 101। लिख लेंगे 3 गुणे 101। अब बच्चों हो जाएगा इधर 11 गुणे 101, 11 गुणे 101। अब देखिए बच्चों हमारा तीनों में कॉमन क्या है, 101, 101, 100, इसलिए हमारा इसे बच्चों हम ऐसे घेर लेंगे, जो कॉमन रहता है बच्चों उसे घेर लेते हैं। अब लिख लेंगे बच्चों म बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों 101। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे छठवां। दिया है बच्चों की 625, 3125, 15,625। इसका भी सेम प्रकार उसी प्रकार कर लेंगे बच्चों। लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 625, लिख लेंगे 625 बराबर। दूसरा दिया है बच्चों, लिख लेंगे 3,125, 3,125 बराबर। तीसरा दिया है बच्चों 15,625, लिख लेंगे 15,625 बराबर। अब बच्चों इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे दिया है बच्चों यहाँ पे 625, तो यहाँ लिख लेंगे 625 का एलसीएम हो जाएगा। 5 से कटाएंगे बच्चों, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 या 25, 5 बार में कट जाएगा। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा। और बच्चों कटा लेंगे 3,125 का, तो 3,125 लिख लेंगे। ऐसे भी बच्चों हम कटा लेंगे 5 से बच्चों, 5 छक 30, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों कटाएंगे 5 से, तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों कटाएंगे 5 से, तो 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर कटाएंगे बच्चों 5 से, 5 या 25 हो जाएगा। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 एकम में 5। अब फिर बच्चों कटा लेंगे हम 15,625 का, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर कटा लेंगे बच्चों 15,625। 5 से कटा लेंगे बच्चों, 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 या 25। इधर भी कटा लेंगे बच्चों फिर 5 से, 5 छक 30, 5 दूना के 10, 5 छक 30, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों कटा लेंगे 5 से, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों कटाएंगे 5 से, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे तो 5 या 25 हो जाएगा।
अब 5 से कटाएंगे बच्चों, 5 एकम में 5 हो जाएगा। और बच्चों क्या कर लेंगे हम कि इसका मान लिख लेंगे। 625 का आया बच्चों 4 बार 5 लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार है, 4 बार लिख लिया। अब बच्चों को लिख लेंगे 3125, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है बच्चों, लिख लेंगे 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बच्चों लिख लेंगे हम 15,625 का 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है तो 6 बार लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना बार हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों हमको मिलान करना है, तो तीनों में कॉमन जो होगा बच्चों उसको हम अलग लिख लेंगे। तो लिख लेंगे मौसा बराबर, पहले लिख लेंगे मौसा बराबर, हमारा हो जाएगा बच्चों म स बराबर हो जाएगा, जो कॉमन मिलेगा बच्चों उसको रख लेंगे। तो देखिए बच्चों हमारा कॉमन में क्या मिल रहा है, यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी एक 5 यहाँ ले लेंगे। गुणे, अब देखिए बच्चों यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी तीनों में 5 मिल रहा है, तो एक 5 को कॉमन कर लेंगे। गुणे, और फिर यहाँ भी देखिए बच्चों इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, फिर 5 को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए बच्चों 3 बार हो गया, चौथा बार इसमें भी 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5, तो फिर एक बार 5 ले लेंगे। 4 बार, अब कोई कॉमन नहीं तीनों में मिल रहा है बच्चों, तो ये अब गुणा कर लेंगे हम इसका। 5 या 25, 25 5 125, 125 5 625, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा 625। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा बच्चों? भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना है। चलिए बच्चों इसका हम मौसा ज्ञात कर लेते हैं। पहला सवाल दिया है बच्चों 442 कामा 1261, कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों हम 442 से 1261 में भाग कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ 442 भागे कितना भाग करना है बच्चों? तो 1261 में भाग कर लेंगे बच्चों। कितना बजाएगा? 2 बार कर जाएगा भाग हमारा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दो दूनी के 4, 2 में गुणा करेंगे दो दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 से बच्चों 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से 4 में, फिर 2 चौके 8, माइनस कर लेंगे बच्चों। अब घटा लेंगे। अब 11 में से 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 6 के से ले लेंगे हासिल, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 7 4 11, 7 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 5 बच गया, नहीं घटेगा तो 2 के से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ बच्चों 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों बच गया 1, यहाँ से हासिल ले लेंगे 11 हो जाएगा। 11 में से 8 को घटाएंगे बच्चों, बच जाएगा 3, 8 3 11 3। अब भाग कर लेंगे बच्चों, अब 377 आ गया। अब इस संख्या से बच्चों हम इसमें भाग कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 442, 442। अब बच्चों एक बार भाग जाएगा, कितने बार जाएगा बच्चों? भाग एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 377। घटा लेंगे बच्चों, 2 में से 7 नहीं घटेगा, 3 की से 1 हासिल ले जाएंगे, 2 की है तो 12 हो जाएगा, तो 7 5 12 होता है बच्चों। फिर 3 हो गया, 3 में से 7 नहीं घटेगा तो 4 की से फिर हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 7 घटाएंगे बच्चों, बच जाएगा 6, 7 6 13,
आइए बच्चों हमारा कट जाएगा। अब 65 से फिर भाग कर लेंगे बच्चों 377 में, लिख लेंगे 377। अब 65 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना बढ़ जाएगा, चला जाएगा बच्चों 5 6 30, 5 7 35, 5 बार लेके जाएंगे बच्चों तो 5 5 25 को 5 और 5 6 30 साधु 32, 32 हो जाएगा बच्चों। घटा लेंगे तो 7 में से 2 घटाएं 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। आइए बच्चों हमारा कट जाएगा। आ गया बच्चों कितना 52। अब 52 से भाग कर लेंगे 65 में बच्चों, लिख लेंगे 65 और भाग कर लेंगे 52 से तो 1 बार जाएगा। 52 ने कम है 52, घटाएंगे बच्चों तो 5 में से 2 को घटाएंगे बच्चों तो 3 बचेगा, और 6 में से 5 घटाएंगे 1। और बच्चों 52 में भाग कर लेंगे 13 से तो 13 चौके 52, 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52। तो ये बच्चों हमारा यहाँ कट गया। यहाँ तो यहाँ से हमें एलसीएम मिल गया बच्चों 13। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम म बराबर, यहाँ हो जाएगा उत्तर में बच्चों म स बराबर के 13। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे दूसरा सवाल दिया है 935 कामा 1320। इसे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, भाग कर लेंगे इसे बच्चों 935 और भाग देना है बच्चों किस में 1320 में, 1320 भाग दे लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ 1300 या 900 यानी 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी बच्चों 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 935। अब घटा लेंगे बच्चों, अब 0 है 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हम 2 के से आंसर ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, यहाँ बच गया 1 तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 जाएगा 9 3 12, 3 हो जाएगा बच्चों। और फिर इस संख्या से भाग कर लेंगे बच्चों हम 935 में भाग कर लेंगे 385, यानी बच्चों कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा तो 2 5 10 को 0, फिर 2 8 16 आ 1 17 को 7, और फिर 2 3 6 1 7, मतलब बच्चों आ गया 770। घटा लेंगे तो हमारा 5 उतर के आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 13, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बच्चों 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। और बच्चों भाग ले दे लेंगे हम 385 में, लिख लेंगे 385। 165 से भाग करेंगे बच्चों कितना बार 2 बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और 2 6 12 1 13 को 3, और 2 1 में 2 1 3, 330। और बच्चों घटा लेंगे तो 5 उतर जाएगा, यहाँ बच्चों 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये बच्चों 3 3 कट जाएगा। फिर 55 से बच्चों भाग कर लेंगे 165 में, अब बच्चों ले के जाएंगे 3 बार भाग जाएगा, 3 5 15 को 5, और 3 5 15 और 1 16, बच्चों हमारा ये दोनों कट जाएगा, कट गया। यहाँ से बच्चों हमारा एलसीएम क्या मिल गया 55, लिख लेंगे म स बराबर म स बराबर हो गया 55। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल 16 24 522 कामा 1276। इसको बच्चों सेम भाग विधि से हल करना है। पहले कर लेंगे बच्चों हम 1276 से भाग करेंगे बच्चों इसमें
1624 में लिख लेंगे। यहाँ भाग कर लेंगे बच्चों, बराबर 1276 भाग करना है बच्चों 1624 में। देखिए बच्चों भाग कितने बार जाएगा, यानी 12 दूना का 24, यानी एक बार भाग जाएगा बच्चों, हो जाएगा 12 7 6। घटा लेंगे बच्चों, तो 14 में से 6 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों बच गया 11, 1 यहाँ से हासिल जाएगा तो 11 हो गया, 11 में से 7 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ बचा बच्चों 5, 5 में से 2 जा 3, ये बच्चों हमारा कट जाएगा। और बच्चों भाग कर लेंगे हम 1276 में, 1276 3 चौके 12, यानी बच्चों 3 बार जाएगा भाग, 4 बार ले जाएंगे अधिक हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे बच्चों, 3 8 24, 24 को 4 2 हासिल। अब 3 से भाग 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 आ 2 14, 14 को 4 1 हासिल। फिर 3 से 3 में करेंगे बच्चों तो तितली के 9 आ 1 हासिल 10, 10 हो जाएगा। और बच्चों हम कटा लेंगे तो 6 में से घटा लेंगे तो 6 में से 4 जा 2 और 7 में से 4 जा 3 2, ये बच्चों कट जाएगा। और भाग कर लेंगे बच्चों हम 348 में, लिख लेंगे 348। और बच्चों भाग जाएगा एक बार, लिख लेंगे 2 3 2। घटा लेंगे बच्चों, 4 में से 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा बच्चों। और भाग कर लेंगे 116 से, यानी भाग जाएगा 232 में बच्चों, 232। तो भाग कर लेंगे बच्चों 16 दूना के 32, यानी 2 बार जाएगा, 2 6 का 12 को 2 आ 2 1 में 2 1 3 आ 2 1 में 2 माइनस। अब बच्चों ये तीनों कट जाएगा, तो अब हमको मिल गया यहाँ से 116। अब 116 से भाग करेंगे बच्चों किस में, 522 में। यहाँ पे कर लेंगे बच्चों 116 से भाग करेंगे 522 में, लिख लेंगे बच्चों 522 भाग कर लेंगे। तो बच्चों देखिए 4 बार लेके जाएंगे, 4 6 24 को 4 2 हासिल, और 4 1 में 4, और 4 2 6, और 4 1 में 4। और घटा लेंगे तो 2 में से घटेगा नहीं 4 बच्चों, तो यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों 1 बच गया, 5 में से 1 हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे बच्चों, बचेगा 5, यहाँ 4 4 कट जाएगा। और बच्चों हम भाग कर लेंगे 116 में 58 से, 116 में 58 से भाग हो जाएगा, तो जाएगा बच्चों 2 बार, 2 8 16 को 6 और 2 5 10 है 1 11, यहाँ बच्चों दोनों कट जा रहा है। तो हमारा मौसा निकल के आ गया, लिख लेंगे मौसा बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हमारा मौसा निकल के आ गया है बच्चों 58। तो हमारा मौसा हो जाएगा बच्चों 58, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चों कर लेंगे चौथा सवाल, दिया है 22 41 कामा 82 17 कामा 747। यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेंगे, पहले भाग कर लेंगे 22 41 से 82 17 में, लिख लेंगे यहाँ से बच्चों बराबर 22 41 भाग कर लेंगे किसमें, तो 82 17 में। कितने बार जाएगा बच्चों भाग, तो हमारा 3 बार चला जाएगा, तो बच्चों 3 बार लेके जाएंगे भाग, तो 3 1 में 3
तीन चौके 12 को 2, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी के 6, यानी बच्चों आ गया 6723। अब घटा लेंगे बच्चों इसे, तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 2 नहीं घटेगा बच्चों, तो 2 किए से हासिल 1 किया जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया बच्चों 1 में से 7 नहीं घटेगा, 8 के से 1 हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, और 11 में से बच्चों घटा लेंगे 7 को तो 4 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 7 में से 6 जाए 1। अब बच्चों भाग कर लेंगे हम 22 41 में 1494 से, तो 22 41 में भाग हो जाएगा 1494 से, तो एक बार बच्चों जाएगा भाग 1494, घटा लेंगे बच्चों, तो बच्चों 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जा 7 हो जाएगा, 3 बच गया 13, 13 में से 9 जा 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 11 हो जाएगी, 11 में से 4 जा 7, यहाँ बच्चों कट जाएगा। अब बच्चों भाग कर लेंगे हम 1494 में, 1494 में कितने बार भाग जाएगा बच्चों, तो 7 दुना के 14, 2 बार बच्चों भाग जाएगा, 7 दुना के 14 को 4, 2 चौके 8, 1 9, 2 7 14, बच्चों हमारा ये कट गया। यहाँ से हमको मिल गया बच्चों 747। अब इस 747 में बच्चों इस 747 में भाग कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों 747 भागे 747 कितना बार जाएगा बच्चों, 1 बार जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, तो हमारा मौसो निकल के आ गया बच्चों, लिख लेंगे मौसो बराबर कितना हो गया बच्चों, तो देखिए ये हमारा मौसो निकल के आ गया, लिख लेंगे 747, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों तीसरा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। प्रत्येक दशा में क्या रहे बच्चों, एक शेष रहे। तो जब भाग करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा संकेत दे दिया है, तो संकेत को करेंगे बच्चों, इसको नहीं करेंगे, संकेत में जो दिया है उसको हल करेंगे। प्रत्येक संख्या से 1 घटाने पर प्राप्त संख्याओं 124 तथा 93 का मौसा ही अभीष्ट संख्या होगी। और बच्चों हमको क्या करना है, 125 में से 1 घटा दिया है तो हमारा 124 आ गया है, फिर 94 में से बच्चों 1 घटा दिया है तो 93 आ गया है। अब इसका हमको मौसा निकालना है बच्चों, इन दोनों का। चलिए बच्चों हल करते हैं, बराबर कर लेंगे बच्चों, ले लेंगे 93 से भाग करना है, 93 से भाग कर लेंगे बच्चों 124 में, कर लेंगे बच्चों, तो कितना बार जाएगा, 1 बार पहले जाएगा तो 93 हो जाएगा, घटा लेंगे, अब घटा लेंगे बच्चों, तो 4 में से 3 जाए 1 हो जाएगा, अब 12 में से 9 जा 9 3 12, 31 आ गया। अब 31 से भाग कर लेंगे बच्चों 93 में, 3 एकम में 3 और तितली के 9, 93, दोनों बच्चों कट जाएगा। तो यहां से बच्चों हमें मिल गया क्या, स बराबर दिया है क्या बच्चों, अभीष्ट संख्या होगी। अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 31, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर
क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे, तो क्या कर लेंगे बच्चों की इसमें हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 49, फिर नीचे लिख लेंगे बच्चों 59 और बच्चों दिया है 109 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करके भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे, यानी बच्चों हम इसको क्या कर लेंगे कि घटा लेंगे, इसमें से 49 में से बच्चों 1 घटा लेंगे और 59 में से बच्चों 3 घटा लेंगे और 109 में से बच्चों 5 घटा लेंगे, बराबर की कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ये बच्चों 59 में से 3 घटा लेंगे तो 56 हो जाएगा। 109 में से बच्चों 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104। और बच्चों क्या करेंगे हम 48, 56, 104 का बराबर करके लिख लेंगे यहाँ 48, 56, 104 बराबर के कर लेंगे बच्चों। और बच्चों 104 में 56 से भाग कर लेंगे, मौसा निकाल लेंगे हम, तो बच्चों 56 से हम भाग कर लेंगे 104 में, तो देखिए बच्चों जाएगा हमारा कितने बार, एक बार भाग जाएगा यहाँ, तो 56 हो जाएगा। अब 14 में से 6 जा बच्चों 8 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 5 जा 4 हो जाएगा बच्चों। अब भाग कर देंगे बच्चों 56 में, एक बार जाएगा बच्चों, घटा लेंगे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यानी हम हासिल ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जा 8 और यहाँ बच गया बच्चों 4 यानी कट जाएगा। और बच्चों कर लेंगे हम 48 में 8 से भाग कर लेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। यहाँ से हमको आ गया 8, अब इस 8 से बच्चों हम 48 में भाग कर लेंगे, इस 48 में 8 से भाग कर लेंगे, भागे 48, कितना बार जाएगा बच्चों 8 6 48 यानी 6 बार में 48 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा बच्चों मौसा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों मौसा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 5वां सवाल, निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मौसक से भाग देते हुए सरलतम रूप बदलिए। अब बच्चों हमारा ये अंश है, नीचे हर है, अब इन दोनों का क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, उसके बाद अंश और हर में भाग करेंगे। तो इन दोनों का पहले भाग कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे हम बराबर 256 भागे, भाग देना है 1444 में बच्चों, भाग कर लेंगे। तो बच्चों 5 बार भाग लेके जाएंगे हम यहाँ पे। अब बच्चों 5 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 6 30 को 0, अब 5 25 और 3 28, 28 को 8 हासिल 2, अब 15 के 10 और 2 12 हो जाएगा बच्चों, यानी 1280 आ गया। और बच्चों घटा लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 14, 14 में से 8 जा 8 6 14 होता है बच्चों, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जा 1, ये कट जाएगा बच्चों। और भाग कर लेंगे बच्चों किस में, तो 256 में भाग कर लेंगे बच्चों, 256 में 14 से 164 से भाग करेंगे बच्चों, तो एक बार जाएगा 164 हो जाएगा। अब घटा लेंगे बच्चों इससे, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा और 5 में से 6 नहीं घटाएंगे, खस लेंगे 15 हो जाएगा। अब 15 में से बच्चों 5 घटाएंगे 9 बच जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। भाग अब देंगे 164 में 92 से, 164 में बच्चों 92 से भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा बच्चों यानी 92 हो जाएगा।
अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटा लेंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा। और बच्चों 72 से भाग कर लेंगे 92 में, एक बार जाएगा 72 आ जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, और 9 में से 7 घटाएंगे 2 बच जाएगा, 20 आ गया। 20 से बच्चों 72 में फिर भाग कर लेंगे हम, तो 20 तिहाई 60, 3 बार गया 60 हो जाएगा बच्चों, घटा लेंगे 2 आ जाएगा 1, फिर 12 से भाग कर लेंगे बच्चों 20 में, तो 12 एकम में 12, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पे कर लेंगे हम 8 में भाग कर लेंगे किसने, 12 से, 12 में 8 से भाग कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे कर लेंगे 8 से 12 में भाग, एक बार जाएगा 8 हो जाएगा, 4 से बच्चों भाग कर लेंगे 8 में, तो 4 दूना के 8 बच्चों कट जाएगा, यहाँ से 4 आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों मौसो बराबर स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अब इसी 4 से बच्चों हमको क्या करना है, हर और अंश में इसमें भाग करना है, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 256 बटा में 1444, 44 के अंश एवं हर, ये दिया है बच्चों, अंश हर में मौस से भाग देने पर, मौस से भाग देने पर बराबर क्या हो जाएगा, 256 और बाटा में 1444, भागे कर लेंगे बच्चों, अंश और हर में 4 से भाग कर लेंगे, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 से भाग करेंगे बच्चों 256 में तो 64 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 64 बटा में 1444 में 4 से भाग करेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा हमारा 361 बार में, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे बच्चों दूसरा सवाल दिया है 286 बटा में 468, यहाँ पर कर लेंगे बराबर 286 भाग करना है बच्चों 468 में, भाग कर लेंगे तो बच्चों भाग चला जाएगा एक बार, तो हो जाएगा यहाँ 286 घटा लेंगे 6 में 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ 6 है घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाए 8, यहाँ बच्चों 4 में 3 बच गया, 3 में से 2 जाए 1, अब इससे भाग कर लेंगे बच्चों 286 में, 286 एक बार जाएगा तो 182 हो जाएगा, माइनस घटा लेंगे 6 में से 2 जाए 4 और 8 8 0 1, 104 आ गया, अब 104 से भाग कर लेंगे बच्चों 182 में, 182 एक बार जाएगा तो 104 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा और 7 उतर जाएगा, यहाँ बच्चों कट जाएगा। अब 78 से बच्चों भाग कर लेंगे हम 104 में, तो एक बार जाएगा बच्चों 78 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 14 में से 8 जाए 6 हो जाएगा, यहाँ बच्चों 9 बच गया, 9 में से 7 जाए 2, फिर बच्चों भाग कर लेंगे 78 में 26 से, 26 से करेंगे तो 20 तिहाई 60, और 3 से गुणा 26 में करेंगे तो 3 6 18 को 8 और 3 दूनी 6 1 7, कट जाएगा बच्चों, यहाँ से 26 मिल गया हमें, तो मौसम बराबर कितना आ गया बच्चों 26, यहाँ लिख लेंगे म स बराबर
26। तो 26 में अंश से भाग कर लेंगे, अंश में, और 26 से हर में भी भाग कर लेंगे। लिख लेंगे हम बराबर 286 अब बटा में 468 के, तो भागे बच्चों हम यहाँ 26 लिख लेंगे और नीचे भी बच्चों भाग कर लेंगे 26 से, हर अंश दोनों में 26 से। तो जब 26 से भाग करेंगे बच्चों तो निकल के आ जाएगा हमारा बराबर के, ऊपर वाला कटाएंगे 26 से तो कट जाएगा बच्चों, ऊपर वाला 11 बार में कट जाएगा और नीचे बच्चों 18 बार में कट जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब कर लेंगे बच्चों नेक्स्ट सवाल, तीसरा दिया है, लिख लेंगे बच्चों 6633 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 6633 भाग करना है बच्चों कितना, 15075 में। लिख लेंगे 15075 में भाग करना है, भाग कर लेंगे बच्चों, जाएगा भाग, यानी 2 छक्का 12 है, यानी 2 बार बच्चों भाग लेके जाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6। और बच्चों 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 छक्का 12, 12 को 2 हासिल 1, फिर 2 से बच्चों 6 में भाग गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 1 13, 13 को 13 लिख लेंगे, घटा लेंगे बच्चों, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो 9 6 15, 9 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 जाए 0, यहाँ बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 जा 1, ये बच्चों हमारा कट जाएगा। अब इतना से भाग कर लेंगे बच्चों 6633 में, 6633, अब भाग कितने बार जाएगा तो 3 छक 18, यानी बच्चों 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 9 में तो 3 27, 27 को 7 हासिल 2, 3 0 0 और 2 हासिल है बच्चों तो 2 लिख लेंगे। फिर 3 से 8 में करेंगे, 3 8 24, 24 को 4 हासिल 2 और 3 1 में 3 और 3 और 2 5, घटा लेंगे बच्चों तो 3 में से 7 नहीं घटेगा तो 13, एक हासिल ले जाएंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जा 6, यहाँ बच्चों 0 हो जाएगा, 2 2 0, 4 में से 6 में से 4 जा 2 और यहाँ बच्चों हो जाएगा 6 में से 5 जाए 1, और बच्चों भाग कर लेंगे हम 1809 में, 1809 में भाग कर लेंगे 1206 से, यहाँ पर बच्चों एक बार भाग जाएगा, 1206 हो जाएगा, घटा लेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे बच्चों 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर बच्चों भाग कर लेंगे 1206 में, 1206 में भाग हो जाएगा 603 से, तो देखिए बच्चों 2 छक 12, यानी 2 बार भाग जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा और 2 छक 12, यहाँ बच्चों कट गया, हमारा आ गया कितना 900, तो 603 लिख लेंगे बच्चों, 900 बराबर यहाँ लिख लेंगे 900 बराबर 603, ये हमारा बच्चों 900 आ गया। अब इसी 900 से बच्चों इस संख्या में अंश में भाग देना है और हर में भी भाग देना है, लिख लेंगे यहाँ पे 6633 बटा में हो जाएगा बच्चों 15075 के अंश और हर, लिख लेंगे अंश और हर में 900 से भाग देने पर, 900 से भाग देने पर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों
6,633 बाटा में 15,075 भाग हो जाएगा बच्चों ऊपर नीचे कितना से, तो 603 से 603 और नीचे भी बच्चों 603 से भाग हो जाएगा। बराबर की क्या आ जाएगा, जब भाग करेंगे इतना बच्चों तो हमारा आ जाएगा ऊपर 11 बार में कट जाएगा और नीचे बच्चों 25 बार में। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।